अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ और आपको अपने यूट्यूब चैनल सुनिए और ज़रा सोचिए पर खुशामदीद के। बरसात का मौसम है और आमों की बहार भी, तो सोचा इंतज़ार हुसैन के अफसाने सांझ पई चौंदेस जो कि 1950 में तहरीर किया गया, वहाँ से बरसात का हाल बयान करूँ। जिसे बरसात कहते हैं वो महज मींह बरसने से इबारत नहीं, वो एक फ़िज़ा है, एक रिवायत है। आमों के 9 रोज़, नीम के पेड़ों में पड़े हुए झूलों, काली गोरी कलाइयों में बंधी हुई राखियों के बगैर भला बरसात का तस्वर क्यों कर किया जा सकता है। और बादल घिर के आएंगे तो जंगल में मोर ज़रूर बोलेगा। फिर ये भी कोई बात हुई कि छमाछम बूंदें पड़ें और बाज़ारों में लाल पीले आमों के टोकरे नजर न आए। दरअसल ये बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि जहाँ आमों के बाग नहीं होते वहाँ बारिश क्यों होती है। पाल के आम खाने में ऐसा कुछ मज़ायका तो नहीं है। आखिर अधेड़ उम्र की बेवाओं से भी लोग शादी करते ही हैं, लेकिन टपका नज़र तो आना चाहिए। ये बात हमने लाहौर आनकर ही देखी कि टपका दवा को नहीं मिलता और पाल के आम फलों की दुकान पे बिकते हैं। फल फरोश यूँ तो कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन फलों के सफ़ में रखे जाने से एक तो आम की इनफरादियत मजरू होती है और फिर ये कि उन्हें फलों की दुकान पे देख के किल्लत और नादारी का एहसास पैदा होता है। आखिर गालिब ने जो आमों के साथ बहुत से होने की शर्त लगाई थी वह नदीदापन तो नहीं था। आमों की फसल भी यहाँ आपके ऐसी हुई कि मंडी का रंग गंदुमी से सिंदूरी हो गया और गलियाँ गुठली छिलकों से पट गईं। लेकिन मैं जब पहुँचा तो बरसात गुजर चुकी थी। खैर, बरसात का धूम धड़का भी बाकी था। बरसात भी अपने उजड़े वतन में इस साल ऐसी हुई कि रहे नाम साईं का। सूरज तो कभी कभार ही अपनी सूरत दिखाता था। एक शादाब धुएं की चादर फिजा में मौल्लिक थी। बूंदाबांदी भी हुई और बंद हो गई। कभी हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी और कभी अंधेरी। कभी घटा आई और मींह की एक झड़ी पड़ गई। सलोनों के दिन सुबह मुँह अंधेरे मींह का एक छींटा पड़ा और सलोनों की आमद की इतला दे गया। ये सारा दिन एक बूंद नहीं पड़ी, अलबत्ता अबर हस्बे दस्तूर छाया रहा। शाम को बाजार में निकले तो खुदा की कुदरत नजर आई। खल्के खुदा का इज़्दिहाम था, मजमा खास व आम था। बजाजे में खवे से खवा छिलता था, पाँव फिसलता था। मींह बूंदी के दिन फिर शरबत की सबीलें, ज़रा ध्यान बटा पाँव रपटा। हमने इस मजमे में लोगों को दूसरे अंदाज से भी फिसलते देखा, बहुत जी खुश हुआ। जिधर नज़र करते थे निगाह फिसलने लगती थी। माथे पे बिंदी, हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर, दिल का सरूर, झांझनों की झुंझुनाहट, चूड़ियों की खनखनाहट। किसी की चोली खिसकी है, किसी की परेशान लट माथे पे आ पड़ी है। कोई रेल पेल और धक्कम धक्का देख कर बिदकती है, कोई नौजवानों को देख कर सिमटती है, कोई कीचड़ से अपनी साड़ी बजाती है, कोई भैया को गोद में लादे चली जाती है। मंडी में और ही गुल खिला था। गुल बदनों का एक जुलूस सामने से चला आता था। खल्के खुदा की कसरत थी, नूर का वफूर था। किसी को तन बदन का होश ना था। एक पे एक गिरती थी। साड़ी पल्लुओं से दामन बचाकर चलना दुश्वार हो गया। तर दामनों ने खूब दामन फैलाए। तंग दामानी की शिकायत करने वाले भी दामन दराज बन गए। खिड़की बाजार में खलकत टूटती थी। हजारी बाजारी, मिठाई की थालों की झनकार, मेवा फरोशों की पुकार, दलालों की बोलचाल, दुनिया जहाँ का असबाब व माल, सराफों के मुकाबिल सराफ, दुकानें साफ शफाफ, उजली उजली चांदियाँ बिछी थी, पत्ते फेंटते थे, पैसे खनकते थे। हलवाइयों को दम लेने की फुर्सत न थी। कोई गुलाब जामुने मांगता तो कोई बर्फ़ी और इमरती का गुल मचाता है। और मिठाइयों की कसरत का ये आलम कि चौकियों की सीढ़ियाँ बुलंद होती होती दुकानों के छज्जे से जा लगी हैं। दुकानों से हटकर सड़क पर नजर डालिए तो भीड़ में हर तरह के चेहरे नजर आएंगे। पील पीली तोंदे, काले भुजंग चेहरे, संडे मुस्टंडे, छरेरे बदन, गोरे माथों पे लाल लाल बिंदियाँ, नरम नरम कलाइयों में राखियाँ, सफ़ेद बगला सी धोतियाँ। कोई मिठाई की दोने खरीदता है, कोई दही बड़ों का पत्ता खड़ा चाटता है। किसी को देख के लोग होठ चाटते हैं। कोई निगाह बाजों से आँख चुराता है, कोई फिक्रे बाजों से कतराता है। खेले खाए जेबों को ताकते हैं, गलोरियाँ चबाते हैं और हंसी खुशी गले मिलते हैं। ना तजर्बेकार सहमे हुए हैं, होठों पर पटरी जमी है और दिल धड़ धड़ करता है। हम दरअसल इस वक्त अकेले थे और यूँ भी अभी ये अपना दियार गैर जो बन गया था।